बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। आपको एक्सरसाइज जो है 9.3 को कंप्लीट करवाया था, तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 और इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो देखो, आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको पहले मैं आपको समझाता हूँ। लुक एट द गिवन स्क्वायर। तो इस गिवन स्क्वायर को आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 4 जा 16, राइट। इसमें टोटल जो स्क्वायर है ना वो कितना है? 4 4 जा 16, राइट। तो ये 16 है, ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसका जो है ना ईच लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 16 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि द स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जब इसको 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे, दैट इज, इस हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो देखो, टोटल का एरिया 16 है, तो इसको मैंने 2 लाइन में डिवाइड किया था, 2 से इसको भी डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, है ना, इस पार्ट का एरिया 8 है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इस वाले पार्ट का भी एरिया क्या होगा? 8 हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये 8 हो जाएगा, इवन ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों? ऐसे ट्रायंगल्स के एरिया आसानी से निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करना है, अब का आगे क्या कह रहा है, कुछ इस हिसाब से आपको सिर्फ देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं कैन यू टेल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज फॉर्म। तो वो तो पता चल गया, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी जो टोटल स्क्वायर होता है ना उसका हाफ कर देते हैं, वो हमारा एरिया निकल के आ जाता है। तो 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूनिट्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल शोन इन द ग्रीन फिगर। अब यहाँ पे देखो, एक फिगर आपको कुछ इस हिसाब से दिया है, तो आप ऐसे फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, राइट। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका एरिया नहीं निकाल पाते, बट आपको आसानी से निकल जाएगा बच्चों। देखो कैसे, पहले आप क्या करना, ये काउंट करना 1 2 3 4, तो ये तो 4 आ गया, 1 2 3 4 5। तो देखो ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 जा 20, कितना हो गया? 20। तो ये जो एरिया आ गया ना, इस टोटल का एरिया 20 आ गया। कितना आ गया? 20। टोटल का एरिया 20 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका हाफ कर दो, सिंपल सा, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये तो डेफिनेटली यही आंसर आएगा, बिकॉज आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो, इसी फिगर को यहाँ पे लिखा गया, अब इसको क्या किया, इस हिसाब से बांट दिया। ये देखो, ये हाफ हो गया ना इस फिगर का, ये देखो यहाँ पे हाफ कर दिया, और इसका ये हाफ हो गया। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। तो 12 को हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। अब देखो 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8 आ गया, 8 का हाफ करो तो कितना आ जाएगा? 4। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है? एरिया करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले निकाल लिए, क्योंकि रेक्टेंगल शेप बना तो 12 स्क्वायर यूनिट्स था, तो इसका हाफ करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 6। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स बी वाले पार्ट का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 8 आ गया इसका एरिया, और इसका हाफ करोगे तो 4। अब फाइनली अगर आप एरिया ऑफ द गिवन फिगर का निकालते हो, तो 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा और 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको समझ आया। आपने देखा कि इस तरह का भी अगर आपके पास शेप्स दे दिया जाए, तो आप किस हिसाब से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। क्लियर? वैसे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला में बताऊं, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो बच्चों। 1/2 क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, है ना। अभी आप ये समझ लीजिए कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बात समझ आया? तो अब इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो चलिए एक्सरसाइज को भी हम 9.4 में कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड ट्रायंगल्स इफ द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ये 1 है, ये 1 है, मतलब सभी साइड जो है ये 1 है, एक स्क्वायर, ठीक है। तो ये सैडेड पार्ट आप देख पा रहे। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि पहले आप काउंट करो इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 आ गया।
तो 8 का आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स, SHADED, सैडेड रीजन्स, राइट। सैडेड ट्रायंगल्स कह दो, है ना, ट्रायंगल्स दिया हुआ है तो ट्रायंगल्स कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाफ आ जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आ जाएगा। अब अगर इसकी मैं बात करूँ तो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 है, 2 3, तो 4 3 12, तो 12 आ जाएगा। 12 का हाफ कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये जो सैडेड पार्ट्स आप देख पा रहे हैं ना ये बच्चों, इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 12 है ना, 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लिख लेना वैसे एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स इज 12/2, दैट इज कॉल्ड 6 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आप, ये आप देख लेना, इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो इसको ए पार्ट कर लो और इसको बी पार्ट कर दो, ठीक है। यानी रेक्टेंगल ए हो जाएगा और रेक्टेंगल बी हो जाएगा। तो इसका देखो 1 और 2 3 4 5 6 है, तो 6 का हाफ कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और देखो 1 2 3, ये क्या हो गया 1 2 3, 3 का हाफ क्या आ रहा है, अच्छा तो ये तो हाफ ऑलरेडी है ना, तो ये 1.5 आ जाएगा। तो थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 1.5, ऐड कर दो तो 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि देखो इसका कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 का हाफ 3 आ जाएगा और 3 का हाफ 1.5, तो 3 + 1.5 क्या हो जाएगा 4.5, यानी 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एरिया आपका निकल के आ जाएगा। तो बात क्लियर हुई, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जाके पूरा टच कर रहा है, तो आप इसको 2 फिगर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप ए बोल दो और इसको आप बी बोल दो, ठीक है। तो देखो ये हाफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4 है, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, है ना, ये क्या हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 6। एक बार काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, राइट। 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 का 6 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो देखो 5 में यहाँ से फिगर ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये देखो आपको हाफ बना, तो इसका स्क्वायर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। तो 9 का हाफ कितना हो जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 3 का हाफ कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ऐड करो 5 5 0, 5 और 5 5 0 कैरी 1, 4 और 1 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 6.0 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको काउंट करें। देखो अगर मैं बात करूं इसका 1 2 3 है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 1 2 3 4, अगर आप इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चों, ये देखो स्क्वायर कुछ इस हिसाब से इसका कन्वर्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो 8 अगर आएगा इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको मिलाओगे तो 6 7, इसका जो हो जाएगा टोटल जो स्क्वायर बनेगा, आप इसको कंप्लीट करके मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, कितना बन रहा है, जिससे कि हम हाफ कर पाएंगे ना बच्चों। इस हिसाब से इसको बना दो। अब इसको काउंट करो कितने स्क्वायर हो रहा है। देखो 1 2 3 4, 4 3 12, 12 हो गया, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको फिगर को बच्चों आपको समझना भी पड़ेगा। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रहा था ना, तो मैंने क्या किया, पहले इसको ड्रॉ कर लिया, है ना, बना लिया, फिर हमें पता चल गया 4 3 12 स्क्वायर है, 12 का हाफ कर दो तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब चलिए बी पार्ट में क्या कह रहा है, डिवाइड ईच फिगर
divide each figure into triangles of equal area. Write the area of each triangles. Take the sides of small square to be 1 units. ठीक है, तो पहले इसका हाफ कर दो ईच ट्रायंगल्स का क्या निकालने के लिए। तो देखो इसको हाफ कर लो तो आपको क्या होगा, ये वाला पार्ट का निकाल दो, ये भी ट्रायंगल्स बन जाएगा, और इसका भी निकालोगे तो हाफ ही आएगा। तो पहले काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 2 जा 8 है, तो इसका 8/2 कर दो। 8/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आप चाहो तो लिख लेना एरिया ऑफ सैडेड रीजन्स या एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी लिखना है आप लिख लेना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये एक आपका फॉर्म बनेगा, कुछ इस हिसाब से आप इसको ट्रायंगल में डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट आप चाहो तो निकाल लो या नीचे वाला पार्ट कर लो, दोनों तो इक्वल पार्ट ही है। आप काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जा क्या हो गया 16। तो 16 का अगर हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 8 आ गया। अब इसमें देखो 1 2 3 और 4 3 12 आ रहे हैं ना, ये क्या होगा 12। तो 12 का हाफ कर दो, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, बहुत बेसिक है बच्चों, आपको थोड़ी सी समझना है जो ट्रायंगल्स कैसे बनेगा। मेन आपको स्क्वायर काउंट कर लेना है, स्क्वायर काउंट होने के बाद उसका हाफ कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।